गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। चिल्ड्रन, हमारा चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म चल रहा था और इसे हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, बिकॉज हमने बैक्टीरियाज के बारे में ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप बैक्टीरिया हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। तो इनके शेप के अकॉर्डिंग इनको 3 टाइप से कैटेगराइज्ड किया गया है। फर्स्ट वन इज वेसिलस। तो वेसिलस क्या होते हैं? दे आर रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। इनका शेप रॉड की जैसा होता है, जैसे कि हो गया लैक्टोबैसिलस, बेसिलस एंड स्यूडोमोनास। तो ये हमारे वेसिलस बैक्टीरिया हो गए। कुकुस, दे आर द राउंड और ओवल शेप्ड बैक्टीरिया, दैट इज स्ट्रेप्टोकोक्कस, माइक्रोकोक्कस एंड स्टेफाइलोकोक्कस। नेक्स्ट इज स्पाइरुलम। स्पाइरुलम, दे आर स्पाइरल कॉर्क स्क्रू और कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, दैट इज बाइप्रो, लिटोस्पाइरा, स्पाइरोचेटा एंड ट्रेपेफोमिया, ट्रेपोनेमा। सो बेसिलस, कुकुस एंड स्पाइरुलम, ये हमारे तीनों बैक्टीरिया के शेप दिख रहे हैं ना आपको। ये इसका शेप कैसा है? इसका शेप एकदम से आपको रॉड शेप लग रहा है। ये कुकुस ये गोल गोल ओवल शेप्ड है और ये स्पाइरल यानी बाइंडिंग के जैसा आपको ये दिख रहा है। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया में हम और आगे पढ़ते हैं। अ डेनिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट डेवलप्ड अ स्टेन कॉल्ड ग्राम स्टेन। एक डेनिश यानी डेनमार्क के एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक स्टेन डेवलप किया था जिसे ग्रेन स्टेन बोला गया। दैट फर्दर हेल्प क्लासिफाइड बैक्टीरिया इनटू 2 टाइप्स, जिससे हमें फिर से 2 टाइप से बैक्टीरिया को क्लासिफाइड कर दिया गया है। ग्राम स्टेन इम्पार्ट्स पर्पल कलर टू बैक्टीरिया सेल वॉल। तो ये इसकी सेल वॉल कैसी होती है? पर्पल कलर की होती है। The bacteria that do not retain the purple color of the stain are called the gram negative. तो जिसकी वॉल जो होती है पर्पल कलर की नहीं होती है उसे हम ग्राम नेगेटिव बोलते हैं। While those which retain the purple color are called the gram positive. और जिनकी बॉल पर्पल कलर की होती है उनको ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं। द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया फेल टू रिटेन द स्टेन्स कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल लेयर ऑफ लिपोफाइलोसैकेराइड ऑन देयर सेल वॉल। सो जो हमारी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है उसमें कलर क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें एक एडिशनल लेयर होती है जिसका नाम है लिपोफाइलोसैकेराइड। और ये कलर जिसकी ये कहाँ पे होती है? इसकी बॉल पे होती है, मतलब किनारे किनारे होती है। इसी वजह से इसमें कोई कलर नहीं होता, इसीलिए इसे हम ग्राम नेगेटिव बोलते हैं। न्यूट्रिशन, लाइक ऑल अदर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया में बी ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स। जैसे बाकी के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ऐसे ही बैक्टीरिया भी ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स हो सकती हैं। द ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया आर 2 टाइप्स। दे आर phototrophs. Phototroph bacteria contain chlorophyll and can manufacture their food on their own using sunlight like green plant. तो phototrophs कितनी सिंपल होती है कि ये जैसे बाकी के ग्रीन प्लांट होते हैं वैसे ही अपना फूड सनलाइट में बना लेते हैं। फोटो से मतलब भी बेटा सन से होता है, सनलाइट से होता है। ओके, नेक्स्ट इज कैमेटोट्रॉप्स। कैमेटोट्रॉप बैक्टीरिया आर फॉर सल्फर बैक्टीरिया यूटिलाइज एनर्जी फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनसे ये अपना सल्फर यूज करते हैं और उससे एनर्जी फाइंड करते हैं। द हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर आइदर सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। तो जो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया होती है ये कैसा होती है? सेप्रोफाइटिक या फिर पैरासिटिक, मतलब दूसरे पर डिपेंड करती है। सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया हेल्प डिकम्पोज द डेड ऑर्गेनिज्म मैटर इनटू सिंपल ऑर्गेनिक फ्रॉम सच दैट इट कैन बी रीयूज्ड। द पैरासिटिक बैक्टीरिया थ्राइव ऑन अदर लिविंग सेल्स कॉजिंग डिसीज सच एज कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, जिसे टीबी बोलते हैं। तो जो हमारी सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया होते हैं ये जो डेड ऑर्गेनिक होते हैं उनको डिकम्पोज करने में हेल्प करती है। और जो पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं? ये बहुत सारी बीमारियां जैसे कि कॉलरा हो गया, टीबी हो गया, इनको फैलाने का काम करते हैं। नेक्स्ट इज सिम्बायोटिक
Next is symbiotic bacteria. Some bacteria live in symbiotic relation with other organisms. For that is nitrogen fixing bacteria. Rhizobium lives in root nodules of the leguminous plant, and E. coli bacteria is found in the large इंटेस्टाइन ऑफ मैन। तो ऐसे ही सिम्बोटिक जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं और उनके ऊपर रहते हैं। जैसे कि राइबोजियम जो है वो नूडल के रूट्स में रहते हैं, और ऐसे ही कॉली बैक्टीरिया जो ई शेप का होता है वो मैन के इंटेस्टाइन यानी आंत में रहता है। द ई कॉली बैक्टीरिया सिंथेसाइज्ड विटामिन के रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। ये तो किससे बनता है, ये विटामिन के जो आप लेते हैं उसी में होता है। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब कि नए बैक्टीरियाज कैसे बनते हैं। द बैक्टीरिया वेरी रैपिडली रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू बाइनरी फिजन व्हेन द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, न्यूट्रिशन एंड पीएच आर फेवरेबल। तो ये फेवरेबल पीएच वैल्यू होना चाहिए, टेम्परेचर और न्यूट्रिशन होना चाहिए, उससे ये एसेक्सुअली मतलब सिंगल ही रिप्रोडक्शन करते हैं और उसके फिजन से ही बनती है। When a bacteria divide its nuclear material divide first, which is followed by cytokinesis, that is the division of cytoplasm। तो होता क्या है कि जब ये बैक्टीरिया अपने आप से ही साइटोप्लाज्म में डिवाइड कर देते हैं तो उससे नए बैक्टीरियाज बनने स्टार्ट हो जाते हैं। द न्यूली फॉर्म्ड सेल्स आर कॉल्ड डॉटर सेल्स, और जो नई सेल बनती है उन्हें हम डॉटर सेल कहते हैं। द टाइम टेकन फॉर द सेल डिवीजन वेरीज द डिफरेंट बैक्टीरिया, हाउएवर नॉर्मली बैक्टीरिया टेक अबाउट 20 मिनट टू डिवाइड अंडर ऑप्टिमम कंडीशन। तो अगर बैक्टीरिया के लिए ऑप्टिमम कंडीशन मिल जाती है, जितना उन्हें टेम्परेचर रिक्वायर्ड है उतना टेम्परेचर मिल जाता है, साइटोप्लाज्म मिल जाता है, तो ये 20 मिनट के अंदर अंदर नया बैक्टीरिया डेवलप कर देते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ द रैपिड रेट ऑफ डिवीजन दैट अ सिंगल बैक्टीरिया इन अ शॉर्ट टाइम इनवेड्स द बॉडी एंड डेवलप अ कॉलोनी ऑफ मिलियंस। तो इस तरह से ही ये क्या करती है, इनकी जो रिप्रोडक्शन रेट होती है वो इतनी ज़्यादा हाई होती है कि ये थोड़ी ही देर में पूरी कॉलोनी बना देते हैं। मतलब इतने मिलियंस में ये डिवाइड होते हैं कि जरा सी ही देर में, यानी 20 मिनट के बाद में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बैक्टीरिया फैला देते हैं। इसी वजह से आप लोगों को जो इन्फेक्शन होता है वो इतनी जल्दी फैल जाता है। द रैपिड रेट ऑफ बैक्टीरिया डिवीज़न इज़ बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल। और यही रीज़न है कि ये जो हमारा बैक्टीरिया का रैपिड रेट होता है, इतनी जल्दी बढ़ने की जो तादाद होती है वो हमारे लिए हार्मफुल भी होती है और यूज़फुल भी होती है। लाइक अगर आप दही की बात करते हो तो अगर आपके दूध में जरा सी आपने दही मिला दी, उसके बाद में कुछ टाइम जो लगेगा, 1-2 घंटे का टाइम लगेगा जब वो दही बन जाएगा, और उसी के बाद जो दही अब बनता है उससे अगर आप थोड़ी देर और रखना स्टार्ट कर देंगे, मान लो आपने 2-3 घंटे के लिए रख दिया, तो उसमें खटास आने लगती है। तो वो कंडीशन क्या होती है, क्योंकि अब जो बैक्टीरिया हैं वो और भी ज़्यादा मात्रा में फैलने लग गए हैं और जिसका असर अब हमें उसकी खटास से पता चलेगा। क्लियर। नेक्स्ट इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बैक्टीरिया। तो आप सभी को पता है कि इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। लाइक पॉजिटिव एजेंट ऑफ डिसीज फैलाता है, फूड स्पॉइलेज, फूड भी हमारा खराब हो जाता है, और क्या होता है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं। ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करता है, कर्ड बनाता है, और हमारी वेरियस फूड इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट, माइकोप्लाज्मा। इट इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। ये क्या होती है, सबसे ज़्यादा छोटी एक लिविंग सेल है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट रिसेंबल बैक्टीरिया डिस्पाइट कम विजिबल डिफरेंसेस। तो ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया बनने लगते हैं, रिसेंबल होने लगते हैं, भले ही उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हो। सो for example, they are small and spherical in shape. They lack a cell wall. They are both saprophytic and parasitic in their mode of nutrition. तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं। तो अगर इनके बेस पे हम बात करें तो द माइकोप्लाज्म are present mostly in the form of
कॉलोनीज, तो ये ज़्यादातर किस में, कॉलोनीज में, यानी ग्रुप बनाकर रहते हैं जिनके ग्रुप को कॉलोनीज कहते हैं। एंड आर रेजिस्टेंस टू द कॉमन एंटीबायोटिक लाइक पेनिसिलिन, और ये क्या करेंगे, जो हमारे एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन उसको रेजिस्ट करेंगे। दे आर सेंसिटिव ओनली टू ड्रग्स सच एज टेट्रासाइक्लिन, तो ये किससे सेंसिटिव होते हैं, ज़्यादातर एक ड्रग आता है जिसका नाम है टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट इज रिकेट्सिया। रिकेट्सिया होता है, इट इज़ अ फैमिली ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेम्ड आफ्टर द अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट एस.टी. रिकेट हु डिस्कवर्ड देम, तो एक अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट थे एस.टी. रिकेट्स, उनके नाम पर इसका नाम पड़ा, और ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फैमिली है। दे आर रॉड शेप्ड, और इनका शेप्ड कैसा है, रॉड शेप्ड है, और स्पैरिकल बैक्टीरिया एंड आर नॉन फिल्ट्रेबल, और ये कैसे होते हैं, स्पैरिकल भी होते हैं और नॉन फिल्ट्रेबल होते हैं। दे मोस्टली लिव इन द एथ्रोपॉड्स एंड कॉज डिसीज इन वर्टिब्रेट, तो ये किस में, हमारी जो वर्टिब्रेट कॉलम होता है उसमें बीमारियां फैलाते हैं। सम ऑफ द डिसीज कॉज्ड बाय देम इंक्लूड अल्जाइमर्स डिसीज एंड विंसेंट्स जेंजिविटीज, तो ये हमारी कुछ इनमें डिसीज़ फैलाते हैं। रिकेट्स नाम की जो बीमारियां होती हैं उसके लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट इज अलगी। अलगी आर द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द प्लांट्स, तो अलगी भी सबसे छोटा होता है। दे हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड प्लास्टिड्स, तो इनके भी न्यूक्लियस होता है और प्लास्टिड्स होते हैं इनमें। द क्लोरोफिल प्रेजेंट हेल्प देम मैन्युफैक्चर देयर फूड ऑन देयर ओन, और ये इनमें भी क्लोरोफिल होती है जिसकी वजह से ये अपना फूड खुद ही बना लेते हैं। दे आर एक्वेटिंग इन हैबिटेट एंड आर दस फाउंड ऑन मोस्ट सरफेस सच एज नियर अ टैप इन पॉन्ड, लेक, रिवर और सी वाटर, तो ये क्या होता है कि ये एक्वेटिक होते हैं, तो इसीलिए ज़्यादातर मॉइस्ट सरफेस पर यानी नमी वाले एरियाज़ में होती है, जैसे कि आपके टैप के पास में, पॉन्ड के पास में, लेक हो गया, रिवर हो गया, ऐसी जगहों पर ही ये ज़्यादातर उगाते हैं। द अलगी डिफर इन साइज एंड शेप, इनके भी अलग अलग साइज और शेप होते हैं। द साइज ऑफ अलगी वेरीज फ्रॉम few micron to many meter. For example, the algae named found in sea water grow to a length of about 60 to 70 meter, while unicellular algae Chlamydomonas is only few micron in length. तो ये हमारे पास कुछ अलगी दिए हुए हैं, इनके लेंथ वैसे तो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती है, बट कुछ के 60 to 70 मीटर्स तक भी होते हैं, लाइक रेड अलगी हो गया, ब्राउन अलगी, ग्रीन अलगी, इस टाइप से हमारे डिफरेंट टाइप के अलगी होते हैं। एंड नेक्स्ट इज फंगी। फंगी दीज आर एक्रोफाइलस प्लांट विच कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर फूड ऑन देयर ओन, तो ये कैसे होते हैं, एक्लोरोफाइलस होते हैं, मतलब ये अपने आप अपना खाना नहीं बना पाते हैं। दे आर आइदर सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक इन देयर न्यूट्रिशनल हैबिट, तो ये भी सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं या फिर पैरासिटिक भी हो सकते हैं, यानी ये दूसरे पर भी डिपेंड कर सकते हैं और खुद से भी ये हो जाते हैं। द फंगी वेरी इन साइज फ्रॉम यूनिसेलर माइक्रोस्कोपिक फंगी लाइक ईस्ट एंड mildews to multicellular microscopic fungi such as mushroom and yeast. Mushroom are in the largest group of fungi. तो इन फंगी के भी साइज वेरी करते रहते हैं, कोई यूनिसेलर होता है और कोई मल्टीसेलर भी होता है, इसीलिए ज़्यादातर ये ग्रुप में ही उगते हैं, जैसे कि मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया। The saprophytic fungi along with bacteria play a vital role along with bacteria in recycling of matter in nature. कुछ फंगी ऐसे होते हैं जो रिसाइकलिंग में भी हेल्प करते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि रिसाइकलिंग में वर्क करते हैं वो भी हमारे लिए हेल्पफुल हो जाते हैं। ईस्ट इज अ यूनिसेलर सैप्रोफाइटिक फंगस, तो ईस्ट एक यूनिसेलर सैप्रोफाइटिक फंगस होता है। ईस्ट का यूज़ आपने सुना होगा, जैसे पिज़्ज़ा बनाते हैं, पिज़्ज़ा बेस बनाने में भी ईस्ट का यूज़ होता है, बन बनाते हैं या ब्रेड बनाते हैं, उन सब में ईस्ट का यूज़ होता है। इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नेचुरल
फर्मेंटेशन, तो ये फर्मेंटेशन के लिए इसका यूज़ करते हैं, शुगर के फर्मेंटेशन में यूज़ करते हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस हेल्प मेक द ब्रेड एंड केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। तो फर्मेंटेशन के बाद में इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से केक हो गया, ब्रेड हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी और सॉफ्ट होता है। द इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस्ड इन फर्मेंटेशन इज़ यूज टू मेक अल्कोहलिक ड्रिंक लाइक बियर वाइन्स। तो ऐसे ही इथाइल अल्कोहल होता है, उसका यूज़ करते हैं फर्मेंटेशन के लिए, ज़्यादातर बियर हो गया, वाइन्स हो गया, उनमें। तो ये वर्क कैसे करता है, यहाँ पर एक इक्वेशन दी है, लेट्स रीड इट। यहाँ शुगर दी हुई है, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6, और इसमें हमने ईस्ट मिलाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जाइमस हुआ। ईस्ट मिलाया इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमस एंड देन हमें मिलता है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल जो कि हमारे ड्यूरिंग फर्मेंटेशन इसमें प्रोड्यूस हो गया। सो C2H5OH ये हो गया हमारा इथाइल अल्कोहल, और इसके 2 एटम्स मिलते हैं प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और ये दोनों मिलके ही हमारे बियर वगैरह में मिल जाते हैं, किसकी वजह से, ड्यू टू ईस्ट। नेक्स्ट, द फंगी लाइक पेनिसिलियम notatum and streptomycin have great pharmaceutic value। मतलब है कि एक फंगी है जिसका नाम है पेनिसिलियम, जो कि हमारे फार्माक्यूटिक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, लाइक हमारे मेडिसिन इंडस्ट्रीज़ के लिए। सो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलियम एंटीबायोटिक विच इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटिंग अ नंबर ऑफ डिसीज इन अ मैन। तो एक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, उन्होंने इसकी खोज की थी, और ये एक ऐसा एंटीबायोटिक है जिससे बहुत सारे लोगों के डिसीज़ को ठीक किया जा सकता है। हाउ एवर देयर आर सम फंगस दैट आर pathogenic both to plants and animal। pathogenic fungi include the Puccinia which causes rust disease and Utis lego which cause smut disease among plant like wheat। तो ये हमारे फंगी ऐसे होते हैं जो पैथोजेनिक होते हैं, यानी प्लांट और एनिमल दोनों के लिए ही दोनों के लिए खतरनाक होते हैं। तो जैसे कि अब प्लांट जो वीट के प्लांट होते हैं, यानी गेहूं के प्लांट होते हैं, उसमें स्मट नाम के डिसीज़ हो जाती है, तो ये उसमें या फिर रस्टिंग करके उनमें बीमारियां बढ़ा देती है, जिससे फसल पूरी ही ख़राब हो जाती है। इन ह्यूमन बींग्स द फंगी सच एज माइक्रोज ओरियम अर्थोडेर्मा etc cause disease like रिंगवॉर्म इन्फेक्शन एंड एथलीट फूड्स। तो ऐसे ही यही जो फंगी होते हैं ये हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं, जिससे उनके लिए एथलीट फूड जैसी बीमारियां या फिर और भी बहुत सारे रिंगवॉर्म इन्फेक्शन हो जाते हैं। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज प्रोटोजोआ। सो प्रोटोजोआ, ये सिंगुलर प्रोटोजोन मीन्स द फर्स्ट एनिमल। दीज आर यूनिसेलर एनिमल विद वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। तो ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि यूनिसेलर होते हैं, और इनके अंदर एक वेल डिज़ाइन न्यूक्लियस भी होता है और सेल मेम्ब्रेन भी होती है। दे आर फाउंड आइदर सॉलिटरी और इन कॉलोनीज, या तो ये सिंगल मिलते हैं या ये पूरे ग्रुप में मिलते हैं, जिसे कॉलोनीज कहते हैं। दे आर कॉस्मोपॉलिटियन इन देयर एग्जिस्टेंस। Most of the protozoa like Paramecium, Euglena, Tryphosoma, Entamoeba etc are aquatic and motile। तो ये सारे जो प्रोटोजोआ हैं ये आपको एक्वेटिक भी हो सकते हैं, पानी में भी मिल जाते हैं, और मोटाइल भी होते हैं। दे हैव सीलिया एंड फ्लैजिला as locomotory organ except a few like amoeba which have the pseudopodia for locomotion। They live everywhere in aquatic condition, fresh or marine water। तो ये कुछ ऐसे प्रोटोजोआ होते हैं जिनमें लोकोमोशन होता है, और ये किसी भी कंडीशन में वाटर में रह सकते हैं।
protozoa are responsible for the many disease in human beings, for example malaria, sleeping sickness etc. तो ये हमारे बहुत सारे बीमारियों में, मलेरिया के लिए तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटोजोआ है, और ये प्लाज्मोडियम नाम के बीमारी है। स्लीपिंग सिकनेस जिसे हम बोलते हैं ट्राइपोसोमा, तो ये भी हमारी किसकी वजह से होता है, ये भी मलेरिया की वजह से होता है। एंटामोबिया हिस्टोलिटिका इन्फेक्ट द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ मैन कॉजिंग अमेबिटिक dysentery in which the feces are blood stain। तो ये क्या करती है कि ये इंसान के इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करती है। इम्पोर्टेंट लाइन है इसीलिए बच्चों पढ़ा रही हूँ। टाइपोसोमा इज ट्रांसमिटेड बाय द ब्लड सकिंग फ्लाई कॉल्ड टीसी फ्लाई। तो एक टीटी फ्लाई यानी मक्खी होती है जो कि ट्राइपोसोमिया ट्रांसफ़र करती है लोगों के शरीर में एक इंसान से दूसरे इंसान के लिए। तो इसके लिए एक ये मक्खी होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है, इसका नाम याद रखना। इट कॉज स्लीपिंग सिकनेस इन मैन विच इज़ डिसीज करेक्टराइज्ड बाय अनकॉन्शियसनेस ऑफ पर्सन फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें क्या होता है कि लोगों को नींद में चलने की बीमारी हो जाती है। सो चिल्ड्रन, इम्पॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द चैप्टर इज completed. Now your homework is, I already told you about to tick the correct and match the column. Today you should write flubs. First one is virus lie at the borderline between living and non-living organism. सेकेंड में आपको लिखना है एक्वेटिक, थर्ड में लिखना है बाइनरी फिजन, फोर्थ में लिखना है सीलिया एंड फ्लैजेला, फिफ्थ में लिखना है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्वेश्चन आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है नेम द साइंटिस्ट हु ऑब्जर्व द फर्स्ट लिविंग सेल। तो हमें उन साइंटिस्ट के नेम बताने हैं जिसने फर्स्ट लिविंग सेल के बारे में बताया। इसका आंसर आप यहाँ से लिखोगे द डिस्कवरी ऑफ सेल बाय रॉबर्ट हुक से लेकर माइक्रोबायोलॉजी तक, और उसके बाद में 1 लाइन आपको और लिखनी है लुइस पॉस्चर इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ओके चिल्ड्रन, ये फर्स्ट का आंसर है, थोड़ा लेंदी लग रहा है बट आपको करना है और इसे लर्न करना है। एंड द सेकेंड क्वेश्चन नेम द 3 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन देयर शेप। इसका आंसर आपको यहाँ से लेकर दे आर एज फॉलोज बेसिलस, कोकोस और स्पाइरुलम, और इन तीनों का चित्र भी आपको ड्रॉ करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर है प्रोटोजोआ, जो हमने अभी नहीं पढ़ा है तो हम इसे नहीं करेंगे, थर्ड का आंसर। फोर्थ देखिए गिव द डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप विद सुइटेबल एग्जाम्पल। इसके लिए आपको यहाँ से लेकर, और चिल्ड्रन उससे पहले जब आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखेंगे उसमें आपको एक लाइन ये भी लिखनी है बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियम इन इट्स सिंगुलर फॉर्म। ये भी आपको सेकेंड का ही आंसर लिखना है। ओके, फोर्थ का आंसर आपको यहाँ से लेकर नेक्स्ट पेज पे ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं, उसके बाद में ये एक लाइन यहाँ तक लिखनी है, और लास्ट सिम्बोटिक बैक्टीरिया में भी यहाँ तक लिखना है, और ये आपको लर्न भी करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए वाई आर वायरस कंसिडर्ड एज अ बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो 5th का आंसर आपको यहाँ से लेकर वायरस से लेकर पैरासिटिक तक करना है, उसके बाद आफ्टर से लेके नॉन लिविंग तक करना है। ओके चिल्ड्रन, इतना वर्क करना है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 3 नेम एनी 2 प्रोटोजोआ दैट आर पैथोजेनिक। सो चिल्ड्रन इसके लिए सिंपल आंसर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, उसके बाद में मोस्ट से लेकर लोकोमोशन तक करना है। लास्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द 2 वे इन विच अल्गी हेल्प इन मेंटेनिंग द नेचुरल बैलेंस। सो अल्गी के लिए आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है पहले, उसके बाद में आपको द अल्गी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ से लेकर यूज्ड एज फूड तक करना है। चिल्ड्रन क्वेश्चन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है इसलिए लेंथी जा रहा है, बट डोंट वरी, मैं आपको शॉर्ट आंसर में भी ये दे सकती हूँ। ये उसमें आपको ज़रूरी नहीं फुल लेंथ लिखना हो, आप टॉपिक वाइज पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हैं। तो बच्चों इतना आज आपको होमवर्क करना है। हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर
3 रीड करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।